माह सफ़र से मुताल्लिक़ बाज़ लोगों ने एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके ये घड़ रखी है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो आदमी सफ़र के महीने के ख़त्म होने की मुझे खुशखबरी देगा मैं उसे जन्नत की खुशखबरी दूंगा। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे, इसलिए इस महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी देना गोया के नहूसत के ख़त्म होने की खुशखबरी देना है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मनगढ़ंत और मौजू करार दिया है। मुस्तनद हदीस की किताबों में से किसी किताब में यह हदीस मौजूद नहीं है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस सनद सही के साथ मरवी है कि जो आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी बात मंसूब करेगा तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और सफ़र से मुताल्लिक़ ऐसी बात बोलना भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ झूठी बात मंसूब करना है। इसलिए सफ़र के ख़त्म होने से मुताल्लिक़ कोई फजीलत साबित नहीं है और कोई हदीस बयान करना या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना जायज़ नहीं है। सफ़र के महीने में चूँकि लोगों का अक़ीदा नहूसत का है कि इस महीने को मनहूस समझते हैं, तो फिर लोग बहुत से काम इस महीने में करने से बचते भी हैं और ये समझते हैं कि ये काम नहीं करेंगे तो हम नहूसत से बच जाएंगे। और यह नहूसत किसी काम से नहीं आती है बल्कि ख़ुद ब खुद इस महीने के अंदर है। तो लोग ये समझते हैं कि इस महीने की नहूसत से बचने का तरीक़ा यही है कि ये काम इस महीने में ना किए जाएं। चुनांचे बहुत से लोग इस महीने में शादी ब्याह की तकरीबात नहीं करते और ये समझते हैं कि माह सफ़र में अगर शादी होगी तो या तो रिश्ता नहीं जुड़ेगा, मियाँ बीवी में मोहब्बत और दोनों में उल्फत नहीं रहेगी, वो रिश्ता जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या ये समझते हैं कि इस रिश्ते से औलाद नहीं होगी, औलाद होगी तो फिर वो फरमाबरदार या नेक नहीं होगी। इस वजह से इस महीने में शादी ब्याह से रुक जाते हैं। और बहुत से लोग जो अच्छे काम होते हैं जैसे घर की ओपनिंग हो, दुकान की ओपनिंग हो, कोई लंबा सफ़र हो, इस महीने में नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सफ़र इस महीने में अगर किया जाएगा तो नाकाम रहेगा, फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। लेकिन फिर ये लोग जब कभी दुबई जाना हो, कुवैत जाना हो और उनका वीज़ा टिकट इसी महीने में लगता हो तो फिर उन्हें उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता कि इस महीने में अब सफ़र पे जाएंगे तो फिर नहूसत होगी, कामयाब नहीं होंगे। और बहुत से लोग इस महीने की नहूसत से बचने के लिए घरों में इज्तिमाई कुरान ख़वानी करते हैं और ख़त्म कुरान ख़वानी पर ये दुआ करते हैं कि सफ़र की नहूसत से हमारी हिफाजत फरमा, जबकि इस तरह का अमल करना ही खुद नहूसत वाला अमल है। यानी कुरान ख़वानी के अमल को सफ़र के महीने की नहूसत ख़त्म करने का ज़रिया समझना ये ख़ुद गलत अमल है। और बहुत से लोग 4 रकात मखसूस नमाज पढ़ते हैं। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास, तीसरी रकात में सूरह फलक, चौथी रकात में सूरह नास। 4 रकातों में 4 कुल पढ़ते हैं और उसके बाद 70 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़कर सफ़र की नहूसत से बचने के लिए दुआ करते हैं। ये अमल भी गलत है और शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और बाज़ लोग इस महीने की 13 तारीख को ज़्यादा मनहूस समझते हैं तो उसमें नहूसत से बचने के लिए सदका खैरात करते हैं। और बाज़ लोग उल्टा उसमें चने उबाल कर तकसीम करते हैं और खाते हैं। और बहुत से लोग इस महीने के आखिरी चारशुम्बे और बुध के दिन को मनहूस समझते हैं, लेकिन उसे नहूसत समझने के साथ साथ अहमियत इतनी देते हैं कि उसे आउटिंग के लिए, तफरीह के लिए, खेत खलियान में जाकर पका के खाने के लिए, झूले झूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो दिन नहूसत वाला है तो फिर ये सारे काम उस दिन कैसे किए जा रहे हैं? ये महीना पूरा जब नहूसत वाला समझते हैं तो फिर इन दिनों में बाहर घूमने के लिए जाना, बागात में जाना, पार्कों में जाना, खूब पका कर खाना, ये सब चीज़ें कैसे बरकत वाली हो जाएंगी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि सफ़र के आखिरी बुध को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ले सेहत फरमाया था
बीमारी से सेहत मिली थी और सेहत मिलने के बाद आपने गुस्ल फरमाया था और फिर आप सैर व तफरीह के लिए गए थे, हलवा बनाकर खाया था। नाउज़ बिल्लाह, ये सब बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी मंसूब हैं, जबकि तमाम सीरत निगारों ने ये लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बीमारी की शुरुआत सफ़र के आखिरी दिनों से शुरू हुई थी। सफ़र के आखिरी दिनों से बीमारी की शुरुआत हुई थी और बाज़ ने सराहत से लिखा है कि वो बुध के दिन से शुरू हुई। तो लोग ये समझते हैं कि आखिरी चारशुम्बा नबी की सेहत का दिन है, जबकि उलमा ये लिखते हैं कि वो नबी की बीमारी की शुरुआत का दिन है और उसको बरकत वाला दिन समझकर तफरीहात करते हैं, खाना पीना और बागात में घूमना करते हैं। और बहुत से लोग उस दिन ख़ास कर नफिल रोज़ा रखकर और शाम को हलवा बनाकर उसे पीर का रोज़ा या किसी मुर्शिद का रोज़ा शुमार करके उसका अहतमाम करते हैं। और बहुत से लोग सफ़र के आखिरी बुध में समंदरों के किनारे और दूर दराज की तफरीह के लिए निकलते हैं और ये समझते हैं कि आखिरी बुध को अगर हम दूर दराज सफ़र के लिए निकलेंगे तो सफ़र की पूरी नहुसत दूर ही रहेगी, हमसे करीब नहीं होगी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस महीने में अगर इसकी नहुसत से बचना हो तो घुनियाँ, चने वगैरह, छोले वगैरह उबाल कर तकसीम करें और उससे खाएं। और बहुत से लोग उम्दा किस्म के खाने बनाकर पकाकर खाते हैं। और बहुत से लोग बुध के दिन यानी आखिरी बुध को खुशी और त्यौहार का दिन समझकर मनाते हैं। और जो ज़्यादा इस दिन को नहुसत समझते हैं वो लोग आखिरी बुध को या 13 तेज़ी को अपने कारोबार के लिए भी नहीं जाते, मजदूरी के लिए भी नहीं जाते, बल्कि अपने मालिक से उस दिन की मेहनत किए बगैर मजदूरी और मिठाई का मुतालबा करते हैं। और बाज़ इतने अहमक होते हैं कि उस दिन अपने घर में मिट्टी के बर्तन वगैरह हों, पुराने हो चुके हों, तो उसे तोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि इन बर्तनों के टूट फूट जाने से नहुसत भी टूट फूट जाएगी, जबकि ये इज़ाए माल में से है, ज़ियाए माल में से है। इसराफ और फजूल खर्ची और माल को बेजा ज़ाय करने का गुनाह होगा। और बहुत से लोग इसमें चांदी वगैरह के तावीज़ बनाकर अपने गले में डालते हैं और ये समझते हैं कि इससे नहुसत ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत से लोग सफ़र के महीने में इन चीज़ों को भी मनहूस समझते हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसको गुस्ल देने को भी मनहूस समझते हैं। और सफ़र के महीने के अलावा भी बहुत से लोगों में ऐसे तवहुमात हैं और बदअक़ीदगियाँ हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि इंतकाल होने वाले के कपड़े पहनना नहुसत का ज़रिया है। इंतकाल होने वाले को गुस्ल देने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं वो घर के नहीं होते, नए ख़रीद के लाते हैं, गुस्ल देते हैं, फिर उन बर्तनों को सदका खैरात कर देते हैं, उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते और ये समझते हैं गुस्ल दिए हुए बर्तन का घर में इस्तेमाल करना नहुसत का ज़रिया है, यानी वो फिर किसी और की जल्दी मौत आ जाने का पैगाम है। यानी गुस्ल दिए हुए बर्तनों का अगर घर में इस्तेमाल होगा तो फिर कोई ना कोई इंतकाल हो जाएगा, इसलिए उन बर्तनों को घर में ही नहीं रखते। इंतकाल होने वाले के कपड़ों को इस्तेमाल करने को भी नहुसत समझते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तकसीम कर लेने को नहुसत नहीं समझते। उसका सोना चांदी इस्तेमाल करने को नहुसत नहीं समझते, उसका बैंक बैलेंस यूज़ करने को नहुसत नहीं समझते, सिर्फ उसके कपड़े और बर्तन इस्तेमाल करने को नहुसत समझते हैं। और बहुत से लोग जिन घरों में सिर्फ लड़कियां पैदा होते हों तो उस माँ को मनहूस समझते हैं, कभी उन औलाद को मनहूस समझते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि अगर एक दिन भाई बहन दोनों का निकाह किया जाए तो एक दिन में भाई बहन के निकाह होने को भी मनहूस समझते हैं कि इससे किसी एक का रिश्ता टूट जाएगा। अगरचे के तजुर्बात की रोशनी में एक दिन में 2 निकाह भाई बहन के या 2 भाइयों के नहीं करने चाहिए, उसके दूसरी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन उसे नहुसत समझना ये बदअक़ीदगी है शरीयत की नज़र में। और सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के मौके पर शादी ब्याह करने को भी मनहूस समझते हैं। और बहुत से लोग रात में नाखून काटने को मनहूस समझते हैं कि रात में नाखून नहीं काटनी चाहिए, रात में आईना नहीं देखना चाहिए। और रात में आम दिनों में आईना नहीं देखना, लेकिन जब दुल्हन को सवार कर निकाह के लिए, वलीमे के लिए और फंक्शन हॉल के लिए ले जाते हैं तो पूरा आईने के सामने ही रखते हैं, तब कोई नहुसत नहीं होगी।
आम दिनों में नहुसत आ जाती है और दुल्हन को संवारते वक्त नहुसत नहीं आती है। कटा हुआ नाखून अगर पैर के नीचे आ जाए तो उसे मनहूस समझते हैं। और पैर पर पैर डालकर बैठने या लेटने को भी बहुत से लोग नहुसत समझते हैं। बहुत से लोग खास पत्थरों से मुताल्लिक अकीदा रखते हैं, उसे अपनी अंगूठी में नक बनाकर इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्थर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये फ़ायदा होगा, ये पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये नुकसान होगा। बाज़ लोग खाली कैंची इसी तरह चलाते रहने को नहुसत समझते हैं और ये समझते हैं इससे फाका आ जाएगा, ये आने वाला गिराक कट जाएगा हमसे, इसलिए खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए। और बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी को हदिये में कैंची या चाकू दी जाए तो इसे मनहूस अमल समझते हैं। किसी दूसरे से झाड़ू देते वक्त घर में अगर किसी के हाथ या पैर या जिस्म को झाड़ू लग जाए तो ये समझते हैं कि झाड़ू की पूरी नहुसत अब उस आदमी को लग गई, उसे माफ़ी मांगने लगाते हैं, उसे गुस्ल कराने लगाते हैं। और अगर कोई घर का आदमी सफ़र पर जा रहा हो तो उस मौके पर घर में झाड़ू देने को भी मनहूस समझते हैं। बहुत से लोग असर के बाद घर में झाड़ू नहीं देते, शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं देते और ये समझते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। बाज़ लोग ये अकीदगी रखते हैं कि चराग को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, हाथ से बुझाओ, किसी चीज़ से बुझाओ, लेकिन मुंह से फूंक कर बुझाने की भी नहुसत समझते हैं। रात में उंगलियां चटकाने को भी नहुसत समझते हैं, रात में कंघी करने को भी लोग नहुसत समझते हैं, दरवाजे या चौखट पर बैठ जाने को भी नहुसत समझते हैं, उससे रोज़ी में बेबरकती आती है। घर में अगर केले का या बेरी का दरख्त हो तो उसे भी नहुसत समझते हैं। ये सब वो बातें हैं जो इस्लामी अकीदे और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इनमें से कोई काम मनहूस नहीं है, हस्बे सहूलत जब जैसा मौका हो करने की शरीयत की तरफ से इजाज़त है।